एपिसोड 155 अधूरा श्रृंगार। भाई, आपको क्या लगता है डैड अनन्या को एक्सेप्ट करेंगे? जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, आई डोंट नो आगे क्या होगा। मेंशन से बाहर आकर अधीरा ने अर्जुन से पूछा, तू कब से इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतना डरने लगी? क्या मैंने यही तुझे सब सिखाया है? अर्जुन बोला। अधीरा अर्जुन की बात से इनकार नहीं कर सकती थी, पर वो करती भी तो क्या करती। बचपन से ही उसकी लाइफ में इमोशनल होने जैसा कुछ नहीं था। वो स्ट्रोंग थी, अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने ना किसी के लिए झुकना सीखा था, ना ही किसी से फर्क पड़ता था। लेकिन जब से उसे पता चला था उसकी एक छोटी बहन थी, वो बदलने लगी थी। खुद से ज्यादा अनन्या के बारे में सोचते रहती थी। अर्जुन को जवाब देते हुए उसने कहा, आई नो, मैं इस वक्त थोड़ा वीक हो गई हूँ। जो इमोशंस, प्यार, डर मैंने कभी महसूस नहीं किया, अब वो सभी इमोशन मुझे वीक कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुद की फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ आप है। लेकिन भाई, मैं अनन्या की बड़ी बहन हूँ। मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे लगता है, उसकी मासूमियत के बारे में सुनती हूँ, मुझे उसके लिए डर लगता है। क्या होगा जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा? और डैड, अगर उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो सिचुएशन किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा है मुझे। मैं नहीं चाहती डैड की वजह से उसे बुरा लगे, और आपसे बढ़कर इस बात को कोई और नहीं समझ सकता। अधीरा ने जो कहा था उसे सुनकर अर्जुन कुछ थमसा गया। आखिर अधीरा ने सच ही तो कहा था, और उससे बेहतर इस सिचुएशन को कोई और नहीं समझ सकता था। वो बोला, सही कहा तूने, मुझसे बेहतर इस सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता। एनीवे, तुझे भी इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डैड अनन्या को जरूर अपनाएंगे, वो उनका खून है, उनकी अपनी बेटी। हो सकता है उन्हें इस बात को समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन तक इस सच को अपने अंदर नहीं छुपा पाऊंगी। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है अरशद को हम पर शक हो गया है, और वो जल्द ही हमारे बारे में पता कर लेगा। कहकर अधीरा ने उस पल को याद किया जब वो अरशद से मिली थी। सच में उस वक्त वो भूल ही गई थी कि अनन्या के साथ अरशद भी था। जिस तरह का बर्ताव उसका था, अरशद का उस पर शक होना लाजमी था। ऊपर से अर्जुन ने अनन्या की जान बचाई थी, जबकि वो दोनों एक समय पर राइवल हुआ करते थे। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूँ अरशद इस बारे में पता करे, और पता करने के लिए मुझे सिंघानिया पैलेस जाना होगा, माँ की मौत की वजह जानने। ऐसे ही थोड़ी देर और कुछ मैटर पर बात करने के बाद अर्जुन वहां से चला गया। अंदर आकर अधीरा ने देखा मिस्टर बजाज किसी गहरी सोच में डूबे हुए बेसुध हालत में सोफे पर पड़े हैं। वही कल्याणी जी डीएनए रिपोर्ट और अनन्या की तस्वीर को देख मुस्कुरा रही थी। अधीरा ने उन्हें टोका नहीं और अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे कल्याणी जी की आवाज़ आई। कल्याणी जी अधीरा के पास आते हुए बोली, यह जो अर्जुन ने डीएनए रिपोर्ट, संगीता, क्या अनन्या संगीता की बेटी है? इस पर अधीरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो इसका मतलब संगीता ने एक और बेटी को जन्म दिया था। मतलब मेरी एक और बेटी है, और मुझे इस बारे में आज पता चल रहा है। अनन्या संगीता की बेटी थी। यह सुनकर कल्याणी जी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। अनन्या की तस्वीर अधीरा को दिखाते हुए उन्होंने फिर कहा, अनन्या, मैंने इसे देखा था, मैं मिली थी, बहुत प्यारी है और सुंदर और मीठा बोलती है, लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाई। यह मेरी बच्ची है, मेरे अपने परिवार का हिस्सा है, मेरी बेटी है। कल्याणी जी अनन्या से मिल चुकी थी। अधीरा यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, मोम, आप अनन्या से मिली थी? आप उससे कब मिली थी? तो कल्याणी जी बोली, मिस्टर ब्यास की बेटी की सगाई में मैं उससे गलती से टकरा गई थी। वो थोड़ा जल्दी में थी और टकराने से मेरा पर्स गिर गया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरा पर्स उठाकर मुझे वापस दिया, लेकिन कहते कहते कल्याणी जी रुक गई और उसे हुई अपनी और अनन्या की मुलाकात को याद करने लगी। सबसे मिलने की जल्दबाजी में अनन्या कमरे से निकल आई थी। इसी बीच वो कल्याणी जी से टकरा गई और उनका पर्स छूटकर नीचे गिर गया। अनन्या ने उनसे माफ़ी मांगी और उनका पर्स उन्हें लौटा दिया, मगर जब उन्होंने मुन्ना को जबरदस्ती अनन्या को ले जाते हुए देखा, उस वक्त वो भी वापस लौट रही थी। पार्किंग लॉट में उन्होंने रघुवीर, वंश, अयान और आखिर में उन्होंने अनन्या की वजह से मुन्ना को, ईशान को मारते देखा। उस वक्त उन्होंने अनन्या को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं अपने मन में बैठा ली थी। आज अपनी उस सोच पर उन्हें पछतावा भी हो रहा था। साथ ही वो अनन्या के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने अधीरा से कहा, लेकिन उस दिन मैं उसे ढंग से देख भी नहीं पाई, लेकिन अब मुझे उसके बारे में जानना है, ताकि मैंने उसे यहाँ ला सकूँ, उसके अपने घर। कल्याणी जी की उत्सुकता देख अधीरा उन्हें सब बताना चाहती थी। वो भले ही उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमेशा से
उन्होंने उसे सगी बेटी से बढ़कर चाहा था। अधीरा को पूरा विश्वास था जितना प्यार उसे कल्याणी जी से मिला था उतना ही प्यार और सपोर्ट वो अनन्या को करेगी। हालांकि वो अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे ऐसा करने से अर्जुन ने मना किया था। उसने कहा, मॉम, मैं भी चाहती हूँ अनन्या यहाँ आए, हमारे साथ रहे और उसके बारे में मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब तक डैड उसे नहीं अपना लेते मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर अधीरा वहां से चली गई। कल्याणी जी चाहकर भी दोबारा अधीरा से अनन्या के बारे में नहीं पूछ पाई और मिस्टर बजाज के पास जाकर बैठ गए। अगले दिन अनन्या जल्दी उठकर पैकिंग की और सिंघानिया पैलेस जाने के लिए तैयार हो गई। आज वो एक सुहागन की तरह तैयार हुई थी। साड़ी, चूड़ी, पायल, झुमके, बिंदिया के साथ उसे वो हर साज श्रृंगार किया था जो एक सुहागन स्त्री करती है। इसके बाद भी उसका यह साज श्रृंगार अधूरा था। वह उसकी सुनी मांग और खाली गला था।